विश्वामित्र ने मुस्काई की, अब कह दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुस्काई की, अब कह दई बात ठिकाने की। जैसे राजा ने खजाना जी को बुलवाया, आदेश दिया जाओ बाबा जी के लिए 60 भर सोना ला करके दे दो। उसी समय विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले, ओए राजन, बुद्धि ठीक है कि ना है? अरे राजा हो सठिकाने कि न पर सीमा कर अधिकारी तुम्हारा रहा नहीं, अब बेहुक्म चलाता है। अरे राजा होश ठिकाने हैं, किन पर सेवा करवाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, और अब किन पे हुक्म चलाता है। विश्वामित्र जी बोल, अरे राजन क्या होश ठिकाने, बुद्धि ठिया पे है कि ना है? अरे क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है, अब तुम राजा नहीं रहे, ये महल ये राज तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि तुम कुंजी लगाम का संकल्प कर चुके हो। अब यहाँ के राजा कोई और नहीं बल्कि हम हैं। अब जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने इतनी बात सुनी, पैरों तले जमीन खिसक गई परीक्षित जी। अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए भैया, बाकी जगह होई हंसाए। बिना विचारे परीक्षित जी हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम करने के लिए हम जा रहे हैं तो एक बार नहीं बल्कि बार बार सोचो कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने इतनी बात सुनी, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। इसी बीच में दान हुआ है। राम कुमार सक्सेना जी रसूला से 201 रुपए और प्रसाद ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। राम कृपाल भैया बकरी वाले रसूला से 200 रुपए और बादाम कश्यप भैया रसूला से 201 रुपए। जंग बहादुर भैया जी, ये क्या लिखा है, दक्षिण मोहल्ला से 200 रुपए। अरविंद सक्सेना भैया रसूला से 21 रुपए का दान कर रहे हैं। और लाला राम गंगवार भैया जी ये मुरारपुर की ओर से 11 रुपए का दान कर रहे हैं। राधा रानी कृपा बरसाती रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। तो परीक्षित महाराज जी जैसे ही इतनी बात सुनी, हरिश्चंद्र घबरा गए। अब मैं क्या करूं? मैंने तो वचन दे दिया है और कि बाबा को 60 बार सोना दक्षिणा में दान करना है, लेकिन अब तो मैं राजा नहीं रहा, सम्राट नहीं रहा, ये महल ये राज मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा। यानी एक तरह से मैं बिल्कुल भिखारी हो गया। अब ये समझ में नहीं आता है कि बाबा को 60 बार सोना ला करके हम कहां से देंगे।
जैसे ही हरिश्चंद्र जी को रोते हुए विश्वामित्र ने देखा, विश्वामित्र जी बोले, क्यों राजन, क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? क्या आप 60 भार सोना हमें नहीं देंगे? अगर आपके पास में 60 भार सोना नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपको एक बार ये कहना पड़ेगा कि अब मैं धर्मात्मा नहीं रहा, मैं 60 बार सोना आपको नहीं दे पाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले, सुनो बाबा जी, अरे जीते जी मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगा। अगर मैं राजा नहीं रहा कोई बात नहीं, चाहे मुझे अपने प्राण देकर भी आपको 60 बार सोना ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन 60 बार सोना मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, राजन लेकिन तुम दुखी बहुत दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? क्या आपने हमें जो दान दिया है उस दान से आप प्रसन्न नहीं हो? क्योंकि आप इतना भी नहीं जानते हैं महाराज, और दान देता पे कष्टी भया तो फिर दान नहीं जुर्माना जवाब दिया, हे दान बही और राजा, दानी ने दुख ना माना और दान दे तपे कष्टी भयो फिर दान नाए जुर्माना है। यानी अगर हमने दान दिया किसी को और दान देने के बाद में अगर हमको कष्ट हुआ तो परीक्षित महाराज वो दान नहीं बल्कि जुर्माना हो जाता है। अगर हमारी श्रद्धा है 10 रुपए दान करने की तो 10 ही रुपया दान करियो परीक्षित महाराज। कहो ऐसो ना होए जेब में कुल 100 रुपया बे 100 रुपया दान करते, घर में फिर तेल होना है, आटा होना है, घर में फिर कलह मचे तो फिर फायदा क्या है? क्या बात है परीक्षित महाराज जी, पंडित जी की और बड़े तो विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र बोले, देखो बाबा जी, मुझे दुख तो इस बात का नहीं है कि मैं राजा नहीं रहा, मैं 60 भार सोना आपको कहां से ला करके दूंगा, मुझे कष्ट इस बात का बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दुख बस एक ही बात का है, क्या कि ये राजपाट तो मैंने अब आपको दे दिया, इस राज का मैं राजा नहीं रहा, लेकिन मैंने अपनी प्रजा को, अपने राज्य को, अपनी सारी प्रजा को मैंने पुत्र के समान प्रेम दिया है, पुत्र के समान वात्सल्य दिया है, मैंने कभी अपनी प्रजा को दुख नहीं होने दिया। लेकिन बाबा जी बस दुख एक ही बात का है कि हमने गद्दी दी, अरे तुम्हारी भई सभई रजदानी और इच्छा होई सो संतो अरि से
जवाब दिया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं राजा नहीं रहा, दुख बस एक ही बात का है, ये राजपाट तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद कभी मेरी प्रजा को दुख मत देना। अरे हमने गद्दी दई तुम्हारी भई सभई राजधानी, अब इच्छा हो सो करियो संतो अरे सैलानी, और मेरी प्रजा को संताप ना दीजिए आप कही जाने मानी, मत धरियो सर पे पाप बाबा धर्म के हुई जाए हानि। इस राज को जैसा मन करे वैसे चलाना, जैसा मन करे वैसी इस दौलत को खर्च करना, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा को कभी दुख मत देना। उसी समय विश्वामित्र जी बोले, ओरे राजन, अरे मेरा राज है, ये मेरी प्रजा है, चाहे मैं अच्छा व्यवहार करूं चाहे बुरा व्यवहार करूं, कैसे भी राज चलाओ, आखिर तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम बस इस बात पर ध्यान दो कि तुम मुझे 60 बार सोना ला करके कहां से दोगे। और जवाब दिया है, सुनो, अरे